तो आज की क्लास में आप सब लोगों को सिखाने जा रहा हूँ मैं फ़ारसी सलवार। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आजकल चल रही है और इस सलवार को आप बैगी सलवार भी बोल सकते हो। जैसे बैगी पैंट होती है ना, काफ़ी लूज़ पहले चलती थी, आजकल तो खैर नहीं चलती, उस तरीके से ये सलवार होती है। इस सलवार की खासियत ये होती है कि इसकी जो मोहरी होती है काफ़ी बड़ी होती है, 20-22 इसकी मोहरी होती है। और कैसे इसकी कटिंग होती है, कैसे इसकी स्टिचिंग होती है, आपको आज की इस क्लास में मैं सिखाने वाला हूँ। और अगर आप भी घर बैठकर हमसे बिल्कुल लाइव स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कुछ नया। तो फ़ारसी सलवार बनाने के लिए आपको 3 ही मेजरमेंट चाहिए। कौन कौन से मेजरमेंट चाहिए? लंबाई का, हिप का और मोहरी का। कैसे नाप लेना है, थोड़ा सा आगे आएँ। जहाँ पर भी आपने सलवार को बांधा वहाँ पर लगा लो। सलवार की जो लंबाई है बिल्कुल फ्लोर टच होनी चाहिए, फ्लोर टच, क्योंकि ये पैंट जो सलवार होती है बिल्कुल ज़मीन के साथ टच करती हुई अच्छी लगती है। तो लंबाई इनकी आ रही है, वो आ रही है 38। तो सलवार की लंबाई क्या है? 38। इसके बाद हमें नाप लेना है हिप साइज़ का। हिप का नाप क्यों लेते हैं? ताकि हम बेल्ट निकाल सकें। तो आपका हिप साइज़ दिखाइए क्या है जी? (42) है। तो हिप साइज़ है 42। बात करते हैं मोहरी की। मोहरी का मेज़रमेंट आपको कैसे लेना है, इसके लिए आपको अपना एक शूज़ उतारना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि इसकी जो मोहरी होती है फुल बड़ी होती है, यानी पूरा जो पैर होता है ना, पूरे पैर को कवर करती है इसकी जो मोहरी होती है। तो मेज़रमेंट कैसे लोगे आप? देखो, आपको इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है इनका पूरा पैर कितने इंच में कवर होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है सबको 9.5 में। तो 9.5 इंच यानी कि 9.5 का डबल क्या हो गया? 19 इंच। 19 इंच का बॉटम बनेगा आपका, मोहरी बनेगी। बाकी आप चाहें तो इसे 20 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 20 कर दूं? ठीक है, मतलब 19 से कम नहीं करना, उससे ऊपर आप इसे कितना भी कर सकते हो। तो 3 ही मेजरमेंट चाहिए। अब कैसे कटिंग करनी है, चलते हैं काउंटर पर। तो देखो, इस सलवार को बनाने के लिए ना ज़्यादा कपड़ा हमें नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस सलवार को बनाने के लिए हमें जो कपड़ा चाहिए वो चाहिए सिर्फ 2.25 मीटर। किसी की अगर लंबाई ज़्यादा हो तो फिर आपको 2.5 मीटर कपड़ा लग सकता है। देखो कपड़े को मैंने कैसे बिछाया हुआ है, ये देखो, बिल्कुल सिंपल है। और दूसरी बात ये और बता देना चाहता हूँ मैं आपको, ये जो सलवार होती है ना, अगर आप कोई ऐसे कपड़े के बना रहे हो जैसे रेयन हो गया, या फिर जिस कपड़े में थोड़ा सा लचक होता है ना, उसमें नहीं बनानी। कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा उसकी क्रीज अच्छी बन जाए। जैसे कि मेरे पास जो फैब्रिक नहीं वाला, ये है ग्लेस कॉटन, तो इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। आप ब्रोकेट के कपड़े के भी बना सकते हो। कपड़े को ऐसे बिछाना है, किनारे वाले हिस्से मेरी साइड है, इसको डबल में बिछा रखा है। डबल करने के बाद इसको आपने करना है 4 फोल्ड। ये जो किनारी वाले हिस्से हैं इसको दूसरी साइड कर लो, और जो बंद वाला भाग है ये आपको खुद की साइड करना है। ये देखो, अब ये 4 फोल्ड में हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे एक सीधा निशान लगा लो, ताकि अगर आपको लगे नीचे से कपड़ा कहीं से छोटा है या बड़ा है तो उसे काट कर आप बिल्कुल बराबर इक्वल कर सकते हो। देखो ऐसे। इस सलवार में ना बहुत ज़्यादा घेर नहीं बनता। जैसे पटियाला सलवार होती है, हम कितना बड़ा घेर बनाते हैं, इसमें घेर बिल्कुल नॉर्मल होता है। जितना कपड़े का अर्ज हो पूरा का पूरा बिछा लो। कपड़े का जो अर्ज यानी कपड़े की जो विड्थ है वो क्या है? 42 इंच विड्थ है इसकी, यानी कि 21 का डबल 42। सलवार की लंबाई है 38। तो यहाँ से आपको सलवार की लंबाई का निशान लगाना है 38। ये 38 इंच सलवार की लंबाई। अब जब भी हम कोई नॉर्मल सलवार की कटिंग करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले हाँ, बेल्ट के लिए आपको इसी लंबाई में से 5 इंच कम कर देना है। 38 सलवार की लेंथ है, तो 5 इंच कम कर दो बेल्ट के लिए, और यहाँ पर इस प्रकार से सीधा निशान लगाओ। ये होगी इसकी लंबाई। अब इस साइड से, जो ये ओपन साइड है, इस साइड से हमने इसका निकालना है क्रोच एरिया, यानी कि आसन। और आसन निकालने का सिंपल सा फार्मूला है, जो भी आपका हिप साइज होता है उसका 1/4 कर लो। आपका हिप साइज क्या है? 42। 42 का 1/4 क्या होगा? 10.5 इंच। ये इनका क्रोच एरिया है। हिप का चौथा भाग कर लो, जो भी हिप साइज हो, तो ये आपका क्रोच एरिया बनेगा इस तरह से। अगर हिप साइज 36 है तो यहाँ पे कितना आएगा? 9 चौक 36। 34 है तो 8.5। 40 है तो 10 आएगा। मतलब जो भी हिप साइज उसका डायरेक्ट 1/4 कर लो। इसके बाद आते हैं नीचे की साइड। मोहरी कितनी है? 20। 20 का आधा कितना है? ये 10 इंच पे आपको निशान लगाना है, और यहाँ से हल्का सा ऐसे राउंड लेना है, हल्का सा। फिर आपको उठानी है क्या? शेप पट्टी।
अब इस शेप पट्टी को हमने ऐसे नहीं रखना, इस शेप पट्टी को हमें अलग तरीके से रखना है, ऐसे, यानी कि ये जो हिस्सा है ना ये वाला, ये गोलाई वाला हिस्सा नीचे के साइड आएगा ऐसे। ऐसे मतलब भैया इसमें कली नहीं कटती? कली नहीं कटेगी, बिना कली के बनेगी। और ये आपको यहाँ पे जाके ऐसे मिला लेना है। और जब कटिंग करो तो यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रख लो, आधा इंच का, ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत भी नहीं है। और इस मार्जिन को बस यहाँ पर लाकर आपने ऐसे मिला लेना है। बिल्कुल सिंपल है इस सलवार की कटिंग करना। यहाँ से सीधी कटिंग करेंगे, यहाँ से आधा इंच का मार्जिन ले लो, ज़्यादा मार्जिन की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हल्का सा कर्व देना है ताकि इधर से कपड़ा खींचे नहीं, मियानी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कट गई सलवार। अब आते हैं बेल्ट पर। तो बेल्ट का सिंपल सा फार्मूला आपको मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बता भी रखा है कैसे बेल्ट बनाते हैं। उसके लिए हिप साइज़ की ज़रूरत पड़ती है। हिप साइज़ था 42, तो 42 का हाफ कितना होता है 21, 21। ये तो हो गया फिक्स हमारा हिप साइज़, कितना 21 दूनी 42। अब कभी भी फिक्स साइज़ से तो बेल्ट कटती नहीं है, 8 इंच क्योंकि इसमें लूजिंग देनी पड़ती है। तो 4 इंच इसमें आप एक्स्ट्रा कर लो, 4 ऊपर हो गया 4 नीचे हो गया, डबल 8 इंच। तो ये 25 इंच की बेल्ट बनेगी। और बेल्ट की जो टोटल आपको चौड़ाई रखनी वो रखनी है 8 इंच। हमने 5 इंच कम किया था लंबाई में, लेकिन बेल्ट हम 8 इंच की लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बताओ क्यों लगा रहे हैं? हाँ, ऊपर से नेफे में फोल्ड हो जाएगा, सिलाई मार्जिन में भी जाएगा, तो आपका जो हमने 5 इंच कम किया था वो उसमें कवर हो जाएगा। ये कट गई हमारी बेल्ट। सिर्फ बेल्ट ही नहीं कटी, सलवार भी कट गई है। अब इस सलवार को बनाना कैसे है? इस सलवार को बनाना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर ये एक बार ये वाली जो यहाँ तक तो समझ आ गई, चौड़ाई तक, ये बेल्ट की लंबाई का हिसाब दोबारा बता। बिल्कुल सिंपल है। देखो मैं अपने पे बता देता हूँ। देखो इधर देखो मेरी साइड, मेरा हिप साइज़ देखो क्या है। मेरा हिप साइज़ है 38, 38 है ना। अगर मैं 38 इंच की ही बेल्ट काटूंगा तो पहनूंगा कैसे? जब से चलेंगे तो फिर वो तो कंफर्टेबल रहेगा नहीं। तो इसलिए हमें इसमें लूजिंग देनी पड़ती है। कितनी लूजिंग देनी पड़ती है? 8 इंच की। तो 38 में 8 जोड़ो, कितना हो गया? 48, 46 सॉरी। तो ये देखो इस तरह से इतनी बेल्ट हमारी लूज़ होती नहीं होती ऊपर की सलवार की। तो वो मैंने जो एक्स्ट्रा दिया ना वो बेल्ट में लूजिंग के लिए दिया जाता है। फिक्स जो नाप लो हिप का, उसके बाद जैसे हमारा 42 इंच था तो 42 का हाफ हो गया 21, और उसमें मैंने 4 इंच प्लस करा। ये बेल्ट काटने का फार्मूला है। हिप का हाफ लेना है, हाँ, उसमें 4 इंच प्लस कर दो, वो जस्ट डबल हो जाता है। अब इसमें क्या करना है, इसको बनाना कैसे है? तो बहुत आसान है इसको बनाना। आपने सबसे पहले देखो ये जो क्रोच एरिया है, यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी, इधर भी और इधर भी। इस सिलाई को लगाने के बाद इसकी जो बेल्ट है, इसकी बेल्ट में भी आपको ऐसी सिलाई लगानी है। एक सिलाई इधर लगानी है और एक सिलाई इधर लगानी है। तो पहली सिलाई को लगा लेते हैं, फिर इसमें प्लेट लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके जो क्रोच एरिया की जो स्टिचिंग है वो मैंने लगा दी, इधर भी लगा ली और इधर भी लगा ली। इस तरह से आपको इसका सलवार का थोड़ा थोड़ा लुक भी नज़र आ रहा होगा। और इसकी जो बेल्ट थी, इसकी बेल्ट में भी इस प्रकार से मैंने सिलाई लगा ली है। हालांकि बहुत सिंपल सिलाई थी इसलिए मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बेल्ट को कैसे लगाना है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछो। अगर इसका घेर बढ़ाना हो तो वो हो सकता है इसमें? तो देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इस सलवार का मैंने जैसे क्लास शुरू करी थी, मैंने एक नाम लिया था। मैंने नाम लिया था फारसी सलवार प्लस बैगी सलवार। बैगी सलवार जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा घेर नहीं होता। अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप घेर दे दोगे तो इसका लुक फिर वो सलवार वाला नहीं आएगा। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर किसी हेल्दी लेडीज़ को बनानी है अपने लिए और उसको लगे कि भाई मेरी बेल्ट का जो साइज़ है बड़ा आ रहा है तो मेरी तो प्लेट्स बन ही नहीं पाएंगी, तो इसमें आप ज़्यादा नहीं 3-3, 4-4 इंच की और एक्स्ट्रा कलियाँ जोड़ के इसका घेर बढ़ा सकते हो। मतलब ज़्यादा नहीं करना? हाँ, बस नॉर्मली रखना है इसको। अब इसमें बेल्ट कैसे लगानी? इसमें बेल्ट लगाने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है। कैसे? क्योंकि इसमें जो क्रीज़ होती है बिल्कुल सामने आएगी फ्रंट पर, तो उसमें बेल्ट कैसे लगानी है? देखो दोनों साइड से बिल्कुल बराबर है, चाहे इधर से रख लो चाहे इसको इधर से रख लो। ये फ्रंट इधर से नाड़ा डलेगा, ये सामने सेंटर से सेंटर हमने मिला लिया। आपको क्या करना है, यहाँ से 4.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है इधर, और एक निशान आपको इधर लगाना है 4.5 इंच की दूरी पर। ठीक है,
ऐसे बेल्ट में भी लगा लेता हूँ मैं। एक नॉर्मल साइज़ के लिए, अगर किसी का नॉर्मल साइज़ हो तो उसके लिए आप ऐसे 4.5 इंच पे दूरी लगाओ। अगर किसी थोड़ा हैवी साइज़ के लिए बनाए तो 5-5 इंच की दूरी पे भी इस निशान को आप लगा सकते हैं। इसके बाद साइड में ये देखो, यहाँ पर आपको एक कट लगाना है, एक कट इधर और एक कट इधर लगा लो। प्लेट डालने का जो तरीका वो थोड़ा सा यूनिक है, मैंने आपको पहले बताया कैसे डलेगी। देखो साइड में जो मैंने कट लगाया ना ये वाला, यहाँ से आपको इस प्लेट को उठाना है। इसकी जो प्लेट है ना, ये जो क्रीज बन रही है दिख रही है ना आपको, यही क्रीज बिल्कुल सामने रहेगी पैंट की तरह, इसलिए इसको आप बैगी पैंट वाली सलवार भी बोल सकते हो। इसको उठाना है यहाँ से, ये प्लेट जो आपकी डलेगी ऐसे डलेगी, देखो ऐसे। और कितनी बड़ी डलेगी? कम से कम 2.5 इंच, कम से कम बता रहा हूँ मैं। इसे आप 3 इंच की भी डाल सकते हो, ये देखो, इसको चाहो आप 3 इंच की भी बना सकते हो, देखो ऐसे, ठीक है। चाहे 3 की कर लो, चाहे 2.5 की कर लो। इस तरह से इसको पकड़ा, ठीक है। और सेम इसी तरीके से ये जो मैंने कट लगाया है, इस कट को आपने यहाँ से उठाना है और इस प्लेट को आपने, अगर आप 2.5 की डालो तो 2.5 की डालो, 3 इंच की डालो तो 3 इंच की डालो। एक प्लेट डलेगी बस, ये वाली बड़ी वाली 3 इंच की। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक प्लेट लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे इसमें बाकी की जो प्लेट्स कैसे आपको लगानी है। तो ये पहले मैं एक एक प्लेट लगा रहा हूँ ताकि बाकी की जो प्लेट्स हैं होंगी लगाने में हमें दिक्कत नहीं आए। तो एक साइड से तो मैंने ये प्लेट लगा ली है। प्लेट की जो डायरेक्शन है वो आपको क्रोच एरिया की साइड ही रखनी है। देखो उसकी जो डायरेक्शन है किस साइड है, क्रोच एरिया की साइड। ऐसे ही दूसरी प्लेट उठानी है आपको इधर से, और इस प्लेट को आपने ऐसे पकड़ा और इसकी जो डायरेक्शन किस साइड आएगी, क्रोच एरिया की साइड में। इस तरह से। तो सारा जो खेल है ना इस सलवार का, वो बस इसकी प्लेट्स के अंदर ही है। तो ये प्लेट्स तो मैंने लगा ली। अब इन प्लेट्स को लगाने के बाद एक बार वापस चलते हैं काउंटर पर, फिर आगे की प्लेट्स आपको मैं बताऊंगा कैसे लगेंगी। तो ये देखिए सेंटर से सेंटर हमारा मिला हुआ है, और एक एक जो प्लेट है इसकी जो बिल्कुल स्ट्रेट क्रीज है, ये देखो बनी हुई है। ये मैंने 3-3 इंच की प्लेट्स डाली हैं। इसके बाद ये सेंटर से सेंटर आपको मिलाना है। अब हमें ये देखना है कि इस प्लेट से लेकर यहाँ तक हमें छोटी छोटी प्लेट लगानी है। देखो ऐसे ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स। ये प्लेट्स लगाने के 2 तरीके हैं। या तो आप छोटी छोटी प्लेट्स लगा लो यहाँ पर, ठीक है, या फिर बिल्कुल सीधी सिलाई लगाकर जैसे हम उसको खींचते हैं ना कपड़े को, वैसे भी आप कर सकते हो। तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़्यादा ईजी रहेगा कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है, ठीक है। तो प्लेट्स मैं आपको पहले लगा के दिखाता हूँ और फिर आगे का जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि जो डायरेक्शन इस साइड ही रहेगी और कहाँ तक लगेगी। ये जो मैंने निशान लगाया, देखो ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है आपको। आ रहा है समझ में? कहाँ तक लगेंगी प्लेट्स? यहाँ तक बस। ये मैंने प्लेट्स लगा ली। अब सेम ऐसे ही इधर इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? हैं? कुछ कुछ बोलते रहो बीच बीच में। जय माता की। जो ना बोले दे भाटा की। हम बहुत बोलते थे जब जाते थे ना करनी माता के बचपन में। जोर से बोलो जय माता की। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये मैंने छोटी छोटी प्लेट्स थी जो 4.5 इंच की जो दूरी पर निशान लगाया था, मैंने इसको लगा लिया है। अब बात करते हैं कि इस बेल्ट को कैसे अटैच करना है। तो ये तो सिंपल सा है। ये देखिए इस बेल्ट को आप ऐसे मेज़र कर सकते हो। तो हमें ये सेंटर से सेंटर को मिलाना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारे साइड से कपड़ा बच रहा है, ये देखो ये सेंटर से सेंटर मिल गया। इसको पकड़ो एक बार, सेंटर से इसको दोनों को पकड़ लो ऐसे, देखो ऐसे,
ठीक है, हमें ये सेंटर और पीछे का सेंटर दोनों आपस में मिलाने हैं। इसके अलावा जो कपड़ा बच रहा है हमारा, बच रहा है थोड़ा सा, वो बैक साइड में प्लेट्स डल जाएंगी। तो बैक साइड में पहले प्लेट्स लगा लेते हैं। इसमें बैक में प्लेट्स बाद में लगाई जाती हैं, पहले आगे वाला काम किया जाता है। वरना नॉर्मल सलवार में जब हम बनाते हैं, प्लेट्स लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले बैक में प्लेट लगाते हैं। अब इसकी स्टार्टिंग देखो कैसे करनी है। अभी मैंने एक एक प्लेट लगाई है, वो भी सिर्फ एक अंदाजे से। किस बात की हंसी आ रही है भाई, बोलो। मुझे लग रहा है बहुत देर से आप अपनी हंसी को कंट्रोल करके बैठे हो। कोई नहीं, हंसना ज़रूरी है सेहत के लिए। देखो इसका फ्रंट वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, इसको पकड़ा मैंने और इसको फ्रंट को मैंने इससे मिला लिया ऐसे। समझ में आनी चाहिए, मेन बात ये, हंसो कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी हंसो, लेकिन समझ में आनी चाहिए। समझ आई कि नहीं आई? पक्की बात? देख लो मैं बनवा लूँगा। नहीं बनानी पड़ेगी पूरी, काटने से बात नहीं पड़ेगी। काटने में तो कुछ है ही नहीं उसमें, बहुत आसान है। सारा खेल तो इसकी प्लेट्स का है, वो जो मैंने बताया आपको। अगर आपने सलवार सेम बना दी ना ऐसी, तो मेरी तरफ से आपको इनाम मिलेगा। बहुत बढ़िया। सलवारों में बेल्ट वगैरह लगा लेते हो सभी? अब देखो बैक साइड का, देखो ये हमें ये जो जॉइंट है ना इसका, बैक साइड का जोड़ इसके साथ मिलाना है। तो उसका मतलब क्या है कि ये कपड़ा क्या मांग रहा है, एक्स्ट्रा है। ये कपड़ा कह रहा है भाई मेरे को कुछ डालो मेरे अंदर। क्या डालनी है, प्लेट्स डालनी है ऐसे। मतलब इसको कोई बड़ी नहीं कर सकते या और डालोगे ना, इसमें पीछे प्लेट डाल देंगे ऐसे। इसमें वो चक्कर नहीं है, इसमें अलग चक्कर है। हाँ, ये सलवार ये अलग है। नहीं कैसे, उसमें तो दो ही डालते हैं। इसमें मतलब जितना फैब्रिक है उतना डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा। चक्कर बस। अब ये देखो, इसको यूँ पकड़ा, ठीक है, और इसको यूँ पकड़ लिया, और हमें पता है कि इधर से ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो इसको भी आपने यहाँ पर प्लेट्स लगा लेनी है। वह क्या है? ये सीक्रेट बातें हैं, तेरे को समझ नहीं आएंगी। देखो इसको ऐसे पकड़ा और ये बिल्कुल बराबर आ गया। आ गई ना? अच्छा भाभी आ गई। आपसे मिलने आई थी। भाभी का तो एक बार भी नहीं पूछा सुबह शाम में क्या पाएगी। सर ये बहुत पॉइंट पकड़ते हैं सर। कोई बात करते थे ना सामने उन पॉइंट आप मेरा भी सुबह से इंतजार कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। कौन सी वाली, जो हम लगाते हैं ना अक्सर सिलाई, मार्जिन को ऊपर की साइड करते हुए ना, हाँ। ऐसे। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब एक बार इसका मैं थोड़ा सा आपको लुक दिखाता हूँ और फिर बताऊँगा कि इसकी जो मोहरी है, जो पोंचे इसके, वो कैसे बनाने हैं। तो आप सब लोग देख सकते हो कि ये जो फ़ारसी सलवार है, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्लेट्स डालने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो क्रीज़ है ना, देखो साइड वाली जो मैंने लगाई थी, पहनने के बाद बिल्कुल सामने स्ट्रेट रहेगी ऐसे। और वैसे तो ऊपर से तो सलवार का काम कंप्लीट हो चुका है। अब रही बात इसकी मोहरी की, इसके पोंचे जो होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल सलवार की तरह बनते हैं। आपको वैसे ये बता देना चाहता हूँ मैं कि बनेंगे तो नॉर्मल सलवार की तरह, लेकिन पोंचे की जो चौड़ाई है वो आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी इसका वो प्रॉपर लुक आएगा। कम से कम आप इसकी 3 इंच की करीब इसकी जो चौड़ाई रखनी है। बाकी पोंचे कैसे बनने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे सारे के सारे स्टूडेंट ध्यान दे लो कि अब जो सलवार मैंने आपको सिखाई है ना, इस सलवार के जो पोंचे हैं वो भी थोड़ा यूनिक तरीके से बनाने वाले हम। तो इसके नीचे मैं लगाने वाला हूँ क्या, पेस्टिंग। आप देखो, ये देखो मेरे पास काफ़ी सारी अलग अलग तरह की ये फॉर्म है, फॉर्म से भी हम पोंचे बनाते हैं। ये पेस्टिंग है, इसकी चौड़ाई 2 इंच है।
तो इसमें क्या है कि आपको जो पोंचे बनाने हैं, आप इसमें 2.5 यानी 2.5 इंच चौड़े पोंचे भी बना सकते हो, 3 इंच भी बना सकते हो। ये पेस्टिंग है, इस पेस्टिंग को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो इस पेस्टिंग को कैसे यूज़ करना देखिए, इसको कैसे हमने बनाना है। तो जितना भी साइज़ है आपकी इस पोंचे का, इस मोहरी का, ये देखो उतनी बड़ी ये पेस्टिंग ले लो आप, बल्कि इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही रखो। बहुत आसानी से ये इसके जो पोंचे हैं, इसकी जो मोहरी है बन जाएगी। इसको 2 भागों में कट कर लेते हैं। तो दोनों भाग मैंने कट कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है, ये सलवार का ही कपड़ा है, इसको ऐसे रखो, ठीक है, उल्टी साइड में रख लेते हैं इसको। और यहाँ पर आपने इसको ऐसे चिपकाना है। जो शाइनिंग वाला हिस्सा वो नीचे की साइड रखना है, इसको ऐसे कैसे पकड़ो, चिपका दो। दूसरे वाले हिस्से को, शाइनिंग वाला हिस्सा नीचे की साइड है, इसको यहाँ पे रखो, चिपका दो। अब क्या करेंगे, अच्छी तरह से चिपकाने के बाद आपको इसको बीच में से यहाँ से अलग करना है। एक साइड से फोल्ड कर लो, एक साइड से फोल्ड करना, एक साइड से नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब क्या करोगे, अब यहाँ से हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, बस आधा इंच का ही मार्जिन चाहिए बस हमें। बाकी सारे कपड़ों को यहाँ से उड़ा दो, यानी कि कट कर दो। इतना काम करने के बाद जैसे बाकी हम नॉर्मल इसके पहुँचे यानी कि जो मोहरी बनाते हैं वैसे ही इसको हमने बनाना है। और आपको बनाकर इसको मैं दिखाता हूँ कैसे इसको बनाना है। चलते आइए मशीन पर। तो इस तरह से इसको मैंने रखा सीधी साइड में। ये देखो, ये सिलाई लगानी है। अब ये जो सिलाई आपको लगानी है, ये सिलाई आपको कहाँ पर लगानी है, ये सिलाई आपको लगानी है इसमें बिल्कुल पेस्टिंग के साथ में। याद रखना, पेस्टिंग के ऊपर सिलाई ना हो, पेस्टिंग के बिल्कुल साथ साथ में। अगर ऊपर सिलाई आ जाएगी तो मोहरी की जो फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से जो सिलाई मैंने लगाई है, इस मार्जिन को आप थोड़ा सा ऐसे सिलाई लगा लो ताकि मार्जिन अपनी जगह सेट हो जाए। और यहाँ पर बस अब आसानी के साथ इसको अंदर फोल्ड करना है। और यहाँ पर आप जैसे आपके नॉर्मल मोहरी पोंचे बनाते हो वैसे इसमें आप पोंचे बनाओ। जो भी आपको डिज़ाइन क्रिएट करना है आप अपने डिज़ाइन इसमें क्रिएट कर सकते हो। डिज़ाइन नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सीधी सीधी स्टिचिंग करनी है, लहर बनानी है जिसे जिगजैग बोला जाता है, तो वो भी आप इसमें बना सकते हो। तो इस तरीके से दोनों के दोनों पहले इसके पहुँचे हैं जो मोहरी है। अब मैं बना लेता हूँ क्योंकि बाकी की जो चीज़ है ऑलरेडी आप लोगों को मैंने सिखा ही रखी है और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ जाएगी। तो एक बार कंप्लीट पहुँचे कर लेता हूँ मैं, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोनों पहुँचे में कंप्लीट करने के बाद इसमें जो फाइनल स्टिचिंग कैसे होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो इसकी मोहरी है यानी कि जो इसके पहुँचे हैं वो मैंने बना लिए हैं। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल उनको भर के बनाया है मैंने, सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करी है और इसके अंदर मैंने ये जिगजैग बना लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है और बहुत सिंपल है, बस ये सिलाई लगाना, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको सेंटर की सिलाई मिला के रखनी है और नीचे से जो भी आपकी मोहरी का साइज़ है इसको बिल्कुल बराबर रखो। ऐसे मोहरी का साइज़ कितना था हमारा 20 तो 20 का हाफ कितना होता है 10। ये 10 पे आपको निशान लगाना और बिल्कुल सिंपल बस ऐसे कैसे इसको पकड़ के हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए आपको इस तरह से ये सिलाई
लगानी। इस सिलाई को लगाने के बाद इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसकी फाइनली प्रेस भी मैंने कर ली है और अब इसको पहनने के बाद इसका जो लुक कैसा आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब इसको पहनाते हैं एक बार, जिसके लिए हमने बनाया है उसको एक बार पहना के मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज़ फाइनल लुक आपको मैं दिखा देता हूँ फारसी सलवार का। इन्होंने वियर कर ली है। इसकी ये जो क्रीज़ होती है ना, ये वाली देखो इस तरह से बिल्कुल आप देख सकते हो, ये जो प्लेट है ना ये वाली इस तरह से प्लेट आ रही है और इस तरह से बिल्कुल सामने के सामने साइड में थोड़ी सी हल्की सी साइड में रहती है। कभी बिल्कुल फ्रंट में ये क्रीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है सलवार का वो ऐसा ही है कि बिल्कुल सामने क्रीज़ नहीं रहेगी, बस ये है कि साइड में नहीं जा पाएगी आपकी, ऐसे ये क्रीज़ रहती है। दूसरी साइड से दिखाओ एक बार, ये देखो इस तरह से ये जो मेन प्लेट थी ये वाली थी, इतने बड़े इसकी मोहरी बनती है, इसके पोंचे बनते हैं। एक बार थोड़ा सा सूट को ऊपर करके दिखा दो सीमा जी थोड़ा सा। हाँ ये फ्रंट है और बैक से भी दिखा देना एक बार, बैक से दिखाओ। हाँ इस तरह से बहुत सिंपल सी सलवार है। तो ये थी फारसी सलवार। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।